और जब हम ये सुनते हैं तो 130 करोड़ भारतीयों का सीना गर्व से फूल जाता है हमारे ऐसे प्रिय प्रधानमंत्री का। केवल इंदौर नहीं, मध्य प्रदेश के सभी 407 शहरों में बैठे हुए और 1 करोड़ 25 लाख से ज्यादा लोग प्री रजिस्ट्रेशन करके इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। उन सभी बहनों और भाइयों से मैं आग्रह करूंगा, दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। बहुत बहुत स्वागत माननीय प्रधानमंत्री जी। आज हम सबके लिए गर्व का विषय है। देखिए, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आजादी के अमृत महोत्सव के इस काल में, और मैं मानता हूं केवल अमृत महोत्सव नहीं है, ये भारत की प्रगति के लिए स्वर्ण काल है। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। लेकिन दुनिया भी सुरक्षित रहे, इसके लिए भी अगर दिशा दी है पूरे विश्व को, तो हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने दी है। वसुधैव कुटुंबकम, विश्व का कल्याण हो। और इसलिए ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के खतरों से इस धरती को बचा के आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रख सके, इसके लिए पर्यावरण और स्वच्छता का उनका अभियान आज पूरी दुनिया को भी दिशा दे रहा है। ग्लोबल गुड, P3 अप्रोच, मिशन लाइफ, बेस्ट टू वेल्थ, पंचामृत और सर्कुलर इकोनॉमी, ये दुनिया को भारत के साथ साथ पर्यावरण के मामले में दिशा दे रही है। और वेस्ट टू वेल्थ का जो मंत्र है प्रधानमंत्री जी का, उस पर भी मध्य प्रदेश पूरी गंभीरता से अमल करने का प्रयत्न कर रहा है। और उसका एक उत्तम उदाहरण आज का गोवर्धन CNG बायो प्लांट है। मैं इंदौर को धन्यवाद देता हूं और बधाई भी देता हूं। इंदौर सचमुच में अद्भुत शहर है। अभी कुछ विशेषताएं सम्मानीय हरदीप पुरी जी बता रहे थे। महामहिम राज्यपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे मंत्रिमंडल के सभी साथीगण हैं, विधायक साथीगण हैं, शंकर ललवानी जी सांसद जी भी हैं। अभी हमें बता रहे थे इंदौर की विशेषताएं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, इंदौर एकमात्र ऐसा शहर है जो 6 प्रकार के कचरे को 100% अलग अलग करता है। इंदौर बिन फ्री, लिटर फ्री, डस्ट फ्री शहर के रूप में पूरे देश में उभर रहा है। और इंदौर में जीरो वेस्ट कॉलोनी, जीरो वेस्ट इवेंट, जीरो वेस्ट मार्केट, जीरो वेस्ट वार्ड विकसित किए जा रहे हैं। नगर के 21 बाजारों को जीरो वेस्ट मार्केट घोषित करते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। पॉलीथीन को प्रधानमंत्री जी के मंत्र के अनुरूप पूरी तरह से प्रतिबंधित करते हुए मैं भी झोलाधारी इंदौर अभियान का आगाज किया जा रहा है। जन भागीदारी के माध्यम से 3000 बैकलैन का सौंदर्यीकरण कर जन उपयोगी बनाने के लिए बच्चों के खेलकूद हेतु विकसित किया गया है। सरस्वती और कान रिवर लाइन प्रोजेक्ट के माध्यम से नदियों को पुनर्जीवित किया जा रहा है। एक नहीं, ऐसी अनेकों विशेषताएं। लेकिन प्रधानमंत्री जी के मंत्र को इंदौर के साथ साथ वेस्ट टू वेल्थ, भोपाल, जबलपुर, रीवा, अनेकों शहर उसको जमीन को उतारने का काम कर रहे हैं। आज मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है, अभी माननीय हरदीप पुरी जी बता रहे थे, यहां 550 मीट्रिक टन इस प्लांट में गीला कचरा तो प्रोसेस किया ही जाएगा, लेकिन इसमें बैक्टीरिया डेवलप करने के लिए गोबर का भी उपयोग किया जाएगा। और इसलिए गोवर्धन नाम सार्थक है। और ये गोबर भी हम इंदौर के आसपास के गांव से, किसानों से खरीदेंगे और गोबर और कचरा दोनों को धन बनाने का काम करेगा ये गोवर्धन प्लांट। इस प्लांट के माध्यम से 5 रुपया प्रति किलो कम कीमत पर सिटी बसों के लिए इंदौर में CNG मिलेगी, जिसके कारण भी पर्यावरण हमारा सुधरा रहेगा। इस परियोजना से प्रतिवर्ष 1,30,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आएगी।
घरेलू जैविक कचरा आमदनी के स्रोत में परिवर्तित हो जाएगा और नगर निगम इंदौर को 2,52,00,000 रुपया प्रति वर्ष प्रीमियम 20 साल तक लगातार मिलता रहेगा। प्लांट में शुरुआती दौर में 21% और अगले 3 वर्षों में 100% सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा और इस प्लांट से कभी भी कोई भी कचरा अनुपचारित नहीं निकलेगा। शहर को कार्बन क्रेडिट का लाभ भी मिलेगा और वायु की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। मतलब आम के आम और गुठलियों के दाम, इस कहावत को चरितार्थ करता है ये प्रोजेक्ट। जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पंचामृत का हमको मंत्र दिया है, उस मंत्र के अनुरूप मध्य प्रदेश में सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और बायोमास के उपयोग को भी आंदोलन का स्वरूप दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने एक बात और कही थी, बिजली बचाना बिजली बनाने के बराबर है। इसलिए ऊर्जा साक्षरता अभियान चला के बिजली बनाने के काम में भी मध्य प्रदेश लगा हुआ है। स्वच्छता का अभियान हमारा शहरों और गांव में चल ही रहा है, लेकिन एक और अभियान अंकुर अभियान पर्यावरण को बचाने के लिए मैं भी रोज एक पेड़ लगाता हूं, लेकिन अब लगभग 6 लाख लोग ऐसे हो गए हैं एक पोर्टल पर जो हर विशेष प्रसंग पर एक पेड़ लगा के पर्यावरण बेहतर करने का प्रयास करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके संकल्पों को जमीन पर उतारने में मध्य प्रदेश कोई कसर नहीं छोड़ेगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए हम कृत संकल्पित हैं और मध्य प्रदेश की जनता जन भागीदारी के माध्यम से भी बहुत बेहतर काम कर रही है। इंदौर इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। मैं एक बार फिर इस गरिमामयी कार्यक्रम में अलग तरह के जो आपके मंत्र को साकार करने का काम कर रहा है, गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट के लोकार्पण के इस कार्यक्रम में आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।